झारखंड में इन दिनों राजनीतिक पारा तेज है। झारखंड में सियासी सियास को खत्म करते हुए पूर्व सीएम चंपई सोरेन ने भाजपा में शामिल होने की घोषणा कर दी है। वह दिल्ली में हुई गहमागहमी के बाद बुधवार को रांची लौट आए और देर शाम उन्होंने जेएमएम के साथ साथ मंत्री और विधायक पद से इस्तीफा दे दिया। इन सब के बीच बुधवार को राज्य में दो बड़े कार्यक्रमों पर सबकी निगाहें थी। पहला सीएम हेमंत सोरेन का चंपई सोरेन के गढ़ में आयोजित सरकारी कार्यक्रम था, जबकि दूसरा चंपई सोरेन का दिल्ली से रांची लौटना। सीएम के कार्यक्रम में क्षेत्र के सभी जेएमएम जनप्रतिनिधि, साथ थे कार्यकर्ताओं और क्षेत्र के लोगों की मौजूदगी भी देखी गई। आदिवासी मूलवासी की संख्या भी ज्यादा रही। वहीं चंपई जब रांची लौटे तो यहां एयरपोर्ट पर जेएमएम का कोई बड़ा धड़ा नहीं दिखा। सरायकेला के भी जेएमएम ने नेताओं व कार्यकर्ताओं में से कोई बड़ा चेहरा नजर नहीं आया। हालांकि देर शाम उनके आवास पर समर्थकों की भीड़ मुड़ी। कहा जा रहा है कि ऐसा शायद इसलिए भी हुआ कि जेएमएम के संगठन में निचले स्तर तक ध्यान रखा है। शायद यही कारण है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का मेया सम्मान योजना से संबंधित कार्यक्रम चंपई के विधानसभा क्षेत्र सरायकेला में रखा गया था। दिल्ली से रांची लौटे चंपई के साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मराड़ी मौजूद थे, जिसके बारे में कुछ दिनों पहले से कयास थे कि इनके विरोध के कारण चंपई को भाजपा में शामिल नहीं कराया जा रहा। यहाँ तक रखा ध्यान देने की बात है कि मराड़ी भी एक बड़े सतली नेता है। दोनों नेताओं के साथ होने से बीजेपी ने एकजुटता का संदेश दिया है। चंपई और भाजपा की ओर से की गई घोषणाओं में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि चंपई 30 अगस्त को भाजपा का दामन थामेंगे। वहीं दूसरी ओर झारखंड सरकार की ओर से मुख्यमंत्री का एक बड़ा कार्यक्रम राजधानी रांची में रखा गया है। इससे यह तो स्पष्ट हो जाता है कि जहां एक और भाजपा चंपई के आगमन के लगभग हानि का हिसाब किताब लगा रही है, वहीं दूसरी ओर जेएमएम इंस्टीट्यूट को हल्के में न लेते हुए अपनी रणनीति को और अधिक धारदार बनाने का प्रयास कर रहा है। हालांकि राजनीतिक श्रेणीता का सही आकलन तो समय के साथ ही किया जाना संभव हो पाएगा, लेकिन साधारण अगणित तो यह समझ जाता है कि कोल्हान के 14 विधानसभाओं में से 13 विधानसभा सीटें इंडिया गठबंधन के पास हैं और एक से निर्दलीय सरायू राय विधायक हैं। इन 14 सीटों पर 2019 के चुनावों में भाजपा पराजित तो हुई, लेकिन दूसरे स्थानों पर रही राजनीतिक जोड़ गठाव के माध्यम से भाजपा कोल्हान में कुछ ऐसा ही मंच सजाने का प्रयास कर रही है, जैसा लोकसभा चुनाव के पहले उसने संताल में किया था। राजनीतिक विश्लेषकों की कहना है कि संताल का यह सियासी प्रयोग उतना सफल नहीं हो पाया था, क्योंकि जेएमएम से बागी होकर निकले लोबिन हैमर और जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन की पुत्री वधु सीता सोरेन भाजपा के लिए कमल खिलाने में कारगर नहीं हो सकी। अब लगभग उसी प्रकार की बाजी कोल्हान में खेली जा रही है। चंपई सोरेन की निश्चित रूप से जेएमएम के एक बड़े आदिवासी नेता के रूप में पहचान है, पर क्या जेएमएम के बिना भी उनका प्रभाव बना रहेगा, यह एक महत्वपूर्ण सवाल है और इसी पक्ष का उत्तर ढूंढने में भाजपा आलाकमान को इतना लंबा समय लगा। झारखंड आंदोलन के समय से ही चंपई सोरेन जेएमएम के प्रमुख नेताओं में से एक रहे हैं और अब जब जेएमएम सत्तासीन रही है तब तक उस सत्ता में शामिल रहे। अपनी 5 दशकों से भी लंबी राजनीति में चंपई सोरेन जेएमएम की विचारधारा में जिस प्रकार से रचे बसे हैं, यह देखना दिलचस्प होगा कि अपने केसरिया अवतार में चंपई किस प्रकार की राजनीति कर पाते हैं और कितना प्रभाव छोड़ पाते हैं। अब जबकि चंपई सोरेन ने जेएमएम के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है, ऐसे में उन्हें जेएमएम के बिना अपनी प्रतिष्ठा और पहचान बनाए रखने की और जेएमएम को चंपई के बिना कोल्हान में अपने किला अभेद रखने की चुनौती होगी। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।